देखो, नेक्स्ट टर्म मेरे पास आती है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस सिंपली स्क्वायर रूट होता है मेरे वेरिएंस का। वेरिएंस क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बना रखा है, ठीक है? वेरिएंस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं उसका मीन निकालूंगी, देन नेक्स्ट उसका डिफरेंस निकालूंगी पर्टिकुलर हर एक वैल्यू की मीन की रिस्पेक्ट में, एंड देन नेक्स्ट उन सभी वैल्यूज का स्क्वायर करूंगी। आफ्टर दैट उसका मैं एवरेज निकालूंगी, और एवरेज निकालने के बाद मुझे सिंपली उसका स्क्वायर करना है, ठीक है? इसके अंदर जो 4 स्टेप्स ये मेरे पास है यहाँ तक के, ये तो मेरे वेरिएंस के अंदर ही आता है। बस सिंपली उसके आंसर को मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये मेरे पास उसका फॉर्मूला है। ओके, सबसे पहले मैंने मेरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई, लोडिंग डेटा सेट को लोड किया मैंने। देन नेक्स्ट टॉप हेड फाइल्स मैंने चेक करी कि मेरे पास कितने, एक तरीके से मेरे पास कॉलम में क्या क्या है वो हेडिंग्स चेक करने के लिए। उसके बाद ये मेरे पास स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैं मीन निकालूंगी ओवरऑल डेटा का, देन नेक्स्ट उस मीन का पर्टिकुलर एक एक वैल्यू के साथ मैं डिफरेंस चेक करूंगी कि कितना डिफरेंस आ रहा है, एंड देन नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, उन सभी वैल्यूज का स्क्वायर कर दूंगी। हर एक वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद उन सभी वैल्यूज को ऐड करने के बाद उसको डिवाइड कर दूंगी उसके नंबर ऑफ काउंट से, एंड देन नेक्स्ट उसके आंसर को लास्टली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए उसका स्क्वायर रूट करना है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले मेरा मीन का फॉर्मूला मैंने यूज में लिया, कोड मैंने लगाया यहाँ पे। डिफरेंस के लिए जो मेरा डेटा था, डेटा के अंदर से मैंने वैल्यू निकाली माइनस मीन किया। इसने क्या किया, हर एक वैल्यू पे उसका मीन निकाल के रख लिया। ये पांडास लाइब्रेरी यूज में लेने का फायदा होता है कि आपके हर एक वैल्यू को उसने पर्टिकुलरली डिफरेंस हर एक वैल्यू पे उसने चेक कर लिया। देन नेक्स्ट स्क्वायर किया मैंने डिफरेंस का, ये वाला डिफरेंस स्क्वायर लगाने के लिए डबल स्टार 2, वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया स्क्वायर डिफरेंस। देन नेक्स्ट मैंने वेरिएंस निकाला, ये वाला स्टेप मेरा वेरिएंस निकालता है कि जो मेरे वेरिएंस है इज इक्वल्स टू इस वाली वैल्यू का डॉट मीन। मीन ने क्या किया, सिंपली जो मैंने स्क्वायर रूट निकाला था उन सभी का डिफरेंस निकालने के बाद सबको ऐड कर लिया और डिवाइड बाय इनके नंबर ऑफ काउंट से, वही मेरा मीन होता है और वही मेरा एवरेज भी कहलाता है। मैंने उसका फॉर्मूला यूज में लिया, देन नेक्स्ट वेरिएंस की वैल्यू लिखी मैंने। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख के उसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकती हूँ, या फिर मैं खुद से वहां पे प्रिंट भी लिख सकती हूँ। दोनों ही मेरे पास एक ही बात है, ठीक है? चाहे मैं इसे प्रिंट फंक्शन के साथ प्रिंट करवाऊँ, दोनों वैल्यूज मेरे पास एक ही बात है, और ये जुपिटर नोटबुक के अंदर सिमिलरली कोड रन हो जाता है। देन नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट के लिए मैं क्या करूंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने वेरिएबल का नाम दिया इज इक्वल्स टू जो मेरा वेरिएंस है डबल स्टार ब्रैकेट 1/2, ये क्या करेगा, मेरे पास उसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। देन नेक्स्ट मैंने उसे प्रिंट कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन को, ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब मैं डायरेक्टली भी उसे निकाल सकती थी मेरे एक फंक्शन को यूज में लेके, ये मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। डेटा ओवरऑल मार्क्स पे परफॉर्म करना डॉट वेर फंक्शन मैंने यूज में लिया, और ब्रैकेट के अंदर DDOF इज इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है जिसके अंदर यही सारे स्टेप्स परफॉर्म किए हुए हैं। आप ताकि फंक्शन का यूज किस तरीके से हो रहा है, क्या उसके पीछे का कोड है, किस तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसी के लिए मैंने ये चीज आपको बताई है, ठीक है? देन नेक्स्ट मैंने मेरा जो भी वेरिएंस है उसको कैलकुलेट किया। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी मेरे पास इसका एक पर्टिकुलरली फंक्शन होता है, वो है STD फंक्शन यूज में लिया मैंने, DDOF इज इक्वल्स टू 0, एंड देन नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन प्रिंट किया, वही सेम वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस हैं आपके परफॉर्म करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। यस और नो में कुछ का आंसर दो और कुछ का प्रैक्टिकली परफॉर्म करके। कोई भी डाउट हो तो सिंपली आस्क, ओके?